स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 8 में आज हम लोग पढ़ेंगे लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्वों के अंतर क्या है। मतलब लैंथेनाइड के तत्व में और एक्टिनाइड के तत्व में क्या अंतर है, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो पहले हेडिंग को नोट कर लेंगे कि लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्वों के गुणों में अंतर। अब यहाँ नोट करने के बाद से और यहाँ पहला कॉलम में लिखेंगे लैंथेनाइड। क्या लिखेंगे? लैंथेनाइड। और दूसरे कॉलम में लिखेंगे एक्टिनाइड। क्या लिखेंगे? एक्टिनाइड। अब यहाँ पर अंतर जब लिखा जाता है तो यहाँ पर एक कॉलम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ बीच में जो है एक चीना को खींच लेंगे। तो अब यहाँ जो है कॉलम बनने के बाद से इसमें पहला लिखेंगे और इसमें दूसरा लिखेंगे। तो यहाँ पहला में एक और यहाँ पर भी लिखेंगे एक। तो पहला अंतर क्या है तो याद रखिएगा, लैंथेनाइड के श्रेणी के जो तत्व होते हैं वह 4f ऑर्बिटल में भरते हैं और एक्टिनाइड के जो तत्व होते हैं वह 5f ऑर्बिटल में भरते हैं। तो यहाँ पहला लिखेंगे कि लिखेंगे इसमें लिखेंगे पहला इस श्रेणी के तत्व। पहला लिखेंगे इस श्रेणी के तत्व, इस श्रेणी के तत्व 4f किसमें? 4f ऑर्बिटल में भरते हैं। किसमें? 4f ऑर्बिटल में भरते हैं। तो यहाँ लिखते चलिएगा आप लोग, 4f ऑर्बिटल में भरते हैं। क्या हो जाएगा? इस जो श्रेणी के जो तत्व होते हैं वह 4f ऑर्बिटल में क्या होते हैं? भरते हैं। और इसमें लिखेंगे इस श्रेणी के तत्व, इस श्रेणी के तत्व 5f किसमें? 5f में भरते हैं। 5f ऑर्बिटल में भरते हैं। 5f ऑर्बिटल में भरते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, अंतर आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो पहला अंतर क्या है? इस श्रेणी के तत्व जो हैं 4f ऑर्बिटल में और इस श्रेणी के तत्व जो हैं 5f ऑर्बिटल में भरते हैं। अब दूसरा अंतर लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे दूसरा, इसका जो ऑक्सीकरण जो अवस्था होता है +3 होता है और इसका ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है +3 +4 5 6 7 होता है। तो लिखेंगे इसका मतलब किसका? लैंथेनाइड का। याद रखिएगा, इसका ऑक्सीकरण अवस्था, इसका ऑक्सीकरण अवस्था +3 होता है। ऑक्सीकरण अवस्था जो है +3 जो है होता है। और याद रखिएगा +3 भी होता है, +2 भी होता है और +4 भी होता है। इसका याद रखिए, लैंथेनाइड के जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है वह कितना कितना होता है? +3 भी होता है, +2 भी होता है और +4 भी होता है। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे इसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? +3 होता है। +3 होता है। और इसमें लिखेंगे इसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है तो लिखेंगे इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है वह +3 +4 +5 लेकर के +7 तक होता है। तो यहाँ पर +2 और +4 भी अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसका जो है ऑक्सीकरण अवस्था, इसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है वह +3 भी होता है और इसके अतिरिक्त +4 +5 +6 +7 होता है। तो समझ में आ गया होगा कि इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था क्या क्या होता है तो +3 +4 +5 6 और 7 होता है। तो 2 हो गया अंतर। अब तीसरा अंतर लिखेंगे। तीसरा इसका अंतर होगा। तीसरा अंतर लिखेंगे कि इनके यौगिक जो होते हैं कम क्षारीय होते हैं। इनके यौगिक मतलब लैंथेनाइड के जो यौगिक होते हैं वह कम क्षारीय होते हैं, लेकिन एक्टिनाइड के जो श्रेणी के यौगिक होते हैं वह अधिक क्षारीय होते हैं। तो यह तीसरा लिखेंगे, इनके यौगिक क्या होते हैं? कम। इनके यौगिक जो होते हैं कम
क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, कम क्षारीय होते हैं, कम क्षारीय होते हैं। और यहाँ लिखेंगे इनके यौगिक जो हैं क्या हैं, अधिक क्षारीय होते हैं। तो यहाँ तीसरा यहाँ लिख लेंगे इनके यौगिक जो हैं अधिक क्षारीय होते हैं, इनके यौगिक क्या होते हैं, अधिक क्षारीय होते हैं, इनके यौगिक अधिक क्षारीय होते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको याद हो जाएगा। अधिक क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो इसमें क्या लिखना है, इनके यौगिक कम जो है क्षारीय होते हैं और इनके यौगिक जो हैं अधिक क्षारीय होते हैं। अब चौथा लिखेंगे, चौथा अंतर क्या है, तो लिखेंगे यह जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। मतलब यह जटिल यौगिक जो बनाने की जो प्रवृत्ति होती है इसमें कम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अधिक होता है। तो लिखेंगे यह जटिल यौगिक, क्या लिखेंगे, यह जटिल यौगिक, यह जटिल यौगिक बनाने, यह जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, जटिल यौगिक क्या लिखेंगे, बनाने की प्रवृत्ति, बनाने की प्रवृत्ति क्या होती हैं, तो बनाने की जो प्रवृत्ति होती हैं वह कम होती हैं, प्रवृत्ति कम होती हैं। कितना आसान है, इसे 2 बार पढ़िए, आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो कहेंगे कि यह जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्या होती हैं, कम होती हैं। और इसमें लिखेंगे चौथा, इसमें लिख लेंगे, यहाँ चौथा लिखेंगे यह जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति इसमें क्या होगी, अधिक होती हैं। या लिखेंगे इसमें, या जो यहाँ लिख लेंगे, यह क्या लिखेंगे, यह क्या लिखेंगे, जटिल, यह जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती हैं, जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, बनाने की क्या लिखेंगे, प्रवृत्ति जो होती हैं वह क्या होती हैं, अधिक होती हैं, अधिक होती हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यह कम होती हैं तो यह क्या होती हैं, अधिक होती हैं। तो 4 जो है समझ में आ गया होगा। अब अगला हम लोग लिखेंगे, अगला 5वां जो है अंतर लिखेंगे। 5वां अंतर है, तो 5वां है इनके जो हैं इनके जो चुंबकीय गुण होते हैं, ध्यान दीजिए, इनके चुंबकीय गुणों को समझना क्या होता है, आसान होता है। किसमें, लैंथेनाइड में। और इनमें लिखेंगे इनके चुंबकीय गुणों को समझना क्या होता है, कठिन होता है। तो यहाँ लिख लेंगे 5वां जो अंतर है, तो 5वां अंतर लिखेंगे इनके चुंबकीय गुण, इनके चुंबकीय गुण, इनके चुंबकीय जो हैं गुण, चुंबकीय गुणों को लिख लेंगे, चुंबकीय गुणों को समझना क्या होता है, समझना आसान होता है, समझना क्या होता है, आसान होता है, आसान होता है। और इसमें लिखेंगे इनके चुंबकीय गुणों को समझना जो है क्या होता है, कठिन होता है। तो यहाँ लिखेंगे 5वां जो हो जाएगा, 5वां इनके चुंबकीय जो गुण होते हैं, तो लिखेंगे इनके चुंबकीय गुणों का, इनके चुंबकीय गुणों को समझना को क्या लिखेंगे, समझना क्या होता है, कठिन होता है, कठिन होता है। तो यहाँ पर टोटल जो है कितने अंतर बताया गया, 5 अंतर बताया गया। तो यह 5 अंतर को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए, 2 बार पढ़िए, आपको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के तत्वों में अंतर अच्छे से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब अगला हम लोग अंतर पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे संक्रमण तत्व तथा लैंथेनाइड तत्व में अंतर क्या है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के तत्व में हम लोग अंतर पढ़े थे। अब हम लोग संक्रमण तत्व और लैंथेनाइड तत्व में क्या पढ़ेंगे, अंतर। तो पहले सबसे पहले जो है यहाँ कॉलम बनाएंगे संक्रमण तत्व, क्या लिखेंगे, संक्रमण तत्व। तो संक्रमण तत्व किस बला को कहा जाता है, तो डी बला को कहा जाता है। और लैंथेनाइड जो है किस में आता है, एफ ब्लॉक में आता है, लिखेंगे लैंथेनाइड। तो याद रखिएगा यह डी ब्लॉक के तत्व हैं और यह क्या हैं, एफ ब्लॉक के जो हैं तत्व हैं। तो संक्रमण तत्व
और क्या है, किस में अंतर लिखना है, लैंथेनाइड तत्व में हमको क्या लिखना है, अंतर लिखना है। तो पहले इस कॉलम को बना लीजिए और कॉलम बनाने के बाद से यहाँ से जो है 1 2 करके यहाँ पे अंतर लिखना है। तो यहाँ पहला अंतर लिखेंगे कि पहला लिखेंगे संक्रमण तत्व को यव ब्लॉक के तत्व कहा जाता है और लैंथेनाइड तत्व किस में आते हैं, या संक्रमण तत्व को ध्यान दीजिएगा, या संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक के और लैंथेनाइड जो होते हैं किस ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि संक्रमण तत्व जो होते हैं, संक्रमण तत्व किस में आते हैं, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक के तत्व को कहते हैं, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के क्या कहेंगे, तत्व को कहते हैं। मतलब संक्रमण तत्व जो होते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व को कहते हैं। और लैंथेनाइड जो होते हैं और एक्टिनाइड 2 प्रकार के तत्व होते हैं जो एफ ब्लॉक में होते हैं। तो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पहला जो इसमें लिखेंगे, पहला यह हो जाएगा कि लैंथेनाइड। तो लैंथेनाइड के जो तत्व होते हैं, लैंथेनाइड तत्व जो होते हैं वो एफ ब्लॉक में आते हैं। किस ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में आते हैं, एफ ब्लॉक में आते हैं। तो एक अंतर जो है समझ में आ गया होगा कि जो है एफ ब्लॉक में आते हैं। तो नोट कर लेंगे, पहला अंतर जो है समझ में आ गया कि संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व को कहते हैं और लैंथेनाइड जो तत्व होते हैं वह एफ ब्लॉक में आते हैं। तो यहाँ पे जो है 2 प्रकार का अंतर लिखना है, एक समान अंतर लिखना है और एक जो लिखना है गुणों में जो है भिन्नता होना चाहिए। यहाँ पे गुणों में क्या हो रहा है, भिन्नता हो रहा है। मैंने संक्रमण तत्व डी ब्लॉक में है तो और लैंथेनाइड किस में रहते हैं, एफ ब्लॉक में रहते हैं। अब यह लिखेंगे कि यह जो है इसमें पहले भिन्नता वाला लिखने के बाद से तब गुणों में समानता वाला लिखेंगे। तो अब दूसरा जो है भिन्नता क्या होना चाहिए, तो दूसरा जो भिन्नता होना चाहिए तो लिखेंगे भिन्नता दूसरा है कि यह संकुचन प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्या होते हैं, यह संकुचन का गुण जो होता है प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ये लिखेंगे कि यह संकुचन के गुण या संकुचन लिख देंगे प्रदर्शित नहीं करते हैं, संकुचन प्रदर्शित नहीं करते हैं। और यह क्या लिखेंगे, लैंथेनाइड में क्या लिखेंगे कि यह संकुचन को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ दूसरा लिख लेंगे कि ये संकुचन प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे ये संकुचन प्रदर्शित करते हैं, संकुचन को क्या करते हैं, संकुचन प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान है, तो अंतर समझ में आ रहा होगा। तो यह अभी जो अंतर लिखा जा रहा है यह भिन्नता वाला अंतर लिखा जा रहा है। अभी दोनों में जो गुण जो समान वाला है वो समान वाला भी बताया जाएगा। तो 2 अंतर भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा अंतर लिखेंगे, तीसरा संक्रमण तत्व जो होते हैं वह कम क्रियाशील होते हैं और एक्टिनाइड जो तत्व होते हैं या लैंथेनाइड जो तत्व होते हैं वह क्या होते हैं, अत्यधिक जो है क्रियाशील होते हैं। तो लिखेंगे कि यह क्या लिखेंगे, कम क्रियाशील होते हैं। यह क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। मतलब कौन से तत्व क्रियाशील कम होते हैं, संक्रमण तत्व जो होते हैं इनकी क्रियाशीलता क्या होती हैं, कम होते हैं। तो लिखेंगे यह कम क्रियाशील होते हैं। और इसमें लिखेंगे तीसरा, यह अधिक क्रियाशील होते हैं। क्या लिखेंगे, यह अधिक क्रियाशील होते हैं। यहाँ लिख देंगे यह अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक क्या लिखेंगे, क्रियाशील होते हैं। तो समझ में आ रहा होगा ये अंतर, क्रियाशील होते हैं। तो 3 अंतर भी समझ में आ गया होगा। अब चौथा अंतर लिखेंगे कि यह जो है संक्रमण तत्व कठोर और उच्च गलनांक वाली होती हैं। मतलब यह जो होता है कठोर भी होता है और उच्च गलनांक वाली तत्व होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर चौथा लिखेंगे कि यह लिखेंगे यह कठोर, यह लिखेंगे यह कठोर, क्या लिखेंगे, कठोर तथा उच्च गलनांक, कठोर तथा उच्च जो है गलनांक वाले तत्व होते हैं। उच्च कठोर तथा उच्च गलनांक वाले क्या होते हैं, तत्व होते हैं।
कौन तत्व? संक्रमण तत्व। माने यह कठोर तथा उच्च जो हैं क्या होते हैं? गलनांक वाले तत्व होते हैं। और ये लिखेंगे ये सभी चांदी जैसे सफ़ेद होते हैं। क्या लिखेंगे? यह जो लिख लेंगे चौथा जो लिखेंगे कि यह सभी चांदी जैसे क्या होते हैं? सफ़ेद होते हैं। लिखेंगे ये लिख देंगे चांदी जैसा, यह चांदी जैसा जो है क्या होते हैं? सफ़ेद होते हैं, सफ़ेद होते हैं, सफ़ेद होते हैं। तो यहाँ जो चार अंतर जो लिखा गया है, तो यह चार अंतर क्या है? क्या है अंतर? तो यह जो अंतर हुआ है यह गुणों में भिन्नता वाला अंतर था। अब हम लोग पढ़ेंगे गुणों में जो है समानता क्या है। तो अब यहाँ गुणों में समानता भी लिखना चाहे तो यहाँ हेडिंग को इसी में लिख देंगे, गुणों में समानता। गुणों में क्या लिखेंगे? समानता। अब समानता क्या है? अब यहाँ समानता को भी लिखते चलेंगे। अब यहाँ एक डाल देंगे, यहाँ 1। अब गुणों में समानता मतलब जो संक्रमण तत्व में होगा वही गुण जो है किस में रहेगा? लैंथेनाइड तत्व में भी रहेगा। तो पहला लिखेंगे कि यह परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। पहला क्या हो जाएगा? यह परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो लिख देंगे यह परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ लिख दें परिवर्तित संयोजकता क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो जब यह परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं तो यह भी जो है पहला भी, ये भी क्या हो जाएगा? परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पहला लिखेंगे कि यह भी परिवर्तित संयोजकता, यह भी जो है क्या करेंगे? परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान है, दोनों में गुण क्या हैं? समान है। ये परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो दोनों के गुणों में क्या मिल गया है? समानता मिल गया है। अब यहाँ दूसरा लिखेंगे, इसके समानता क्या है? दूसरा इसका समानता क्या होगा? अब दूसरा समानता के बारे में समझेंगे। अब यहाँ 2 लिख लेंगे। अब दूसरा क्या होगा कि संक्रमण तत्व जो होते हैं उनको जो आयन जो होते हैं रंगीन होते हैं, और लैंथेनाइड के तत्व भी जो आयन होंगे वो क्या होंगे? रंगीन होते हैं। तो अब दूसरा अंतर ये लिखेंगे इसमें कि अब यह अंतर नहीं, इसको कहा जाएगा गुणों में समानता का है। तो यहाँ समानता और भिन्नता दो आप परीक्षा में पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व और लैंथेनाइड में जो है भिन्नता लक्षण क्या है और समानता लक्षण क्या है। तो अब यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर संक्रमण तत्व, दूसरा जो होगा संक्रमण तत्व के आयन रंगीन होते हैं। तो लिखेंगे संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व का आयन जो होता है वह क्या होता है? आयन जो है संक्रमण तत्व का आयन क्या होता है? रंगीन होता है। लेकिन संक्रमण तत्व का आयन रंगीन होता है। समझ में आ गया होगा। यह दूसरा अंतर भी। अब इसमें लिखेंगे दूसरा इसमें भी लिख लेंगे ये कि लैंथेनाइड तत्व का जो है आयन क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। तो यहाँ भी लिखेंगे कि लैंथेनाइड के तत्व क्या होते हैं? रंगीन आयन बनाते हैं। लैंथेनाइड के तत्व जो आयन होते हैं क्या होते हैं? तत्व आयन क्या होते हैं? रंगीन आयन बनाते, रंगीन होते हैं। आयन जो होते हैं रंगीन होते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। लैंथेनाइड के तत्व जो हैं, तत्व क्या हैं? आयन जो हैं आयन रंगीन होते हैं, और संक्रमण तत्व के आयन भी क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। अब तीसरा जो अंतर होगा, तीसरा अंतर, और यहाँ भी तीसरा अंतर लिखेंगे कि यह तीसरा अंतर होगा कि संक्रमण जो तत्व होते हैं उनके संकर यौगिक का क्या होते हैं? निर्माण करते हैं, और यह भी दोनों जो है संकर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो लिखेंगे यह संकर यौगिक का निर्माण करते हैं। कौन सा यौगिक? संकर यौगिक का निर्माण करते हैं। संकर यौगिक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और यहाँ भी लिखेंगे, इसमें भी लिखेंगे यह संकर यौगिक का निर्माण करते हैं। लिखेंगे यह भी जो है क्या है? संकर यौगिक का निर्माण करते हैं। संकर यौगिक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। यौगिक का निर्माण करते हैं। तो
तो टोटल यहाँ देखेंगे तो 3 जो है समान गुण बताया गया। अगर यहाँ लिखना चाहे तो अगला कि संक्रमण तत्व का जो गलनांक होता है और क्वथनांक होता है वो उच्च होता है, और इसका भी जो गलनांक होता है क्वथनांक होता है क्या होता है, उच्च होता है। तो लिख देंगे चौथा अंतर लिखेंगे कि इनका गलनांक तथा क्वथनांक, इनका गलनांक लिखेंगे गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, गलनांक तथा क्वथनांक तथा इनका गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, उच्च होता है। तो समझ में आ रहा होगा अंतर। और अगला इसमें भी क्या लिखेंगे, इनका गलनांक तथा क्वथनांक भी क्या होता है, उच्च होता है, क्योंकि गुणों में समानता बताया जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे इनका भी गलनांक, इनका मतलब किनका, लैंथेनाइड का, इनका जो है गलनांक क्या होता है, गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक उच्च होता है, क्वथनांक जो है उच्च होता है। दोनों लोग का जो है क्वथनांक और गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। तो यहाँ 4 जो है समान लक्षण बताया गया है और 4 जो है भिन्न लक्षण बताया गया है। तो टोटल यहाँ पर 8 जो है इसमें अंतर बताया गया। तो यह अंतर को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, ये अंतर आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। पर हेडिंग को नोट कर लीजिएगा कि डी ब्लॉक के तत्व तथा एफ ब्लॉक के तत्व में अंतर। और यहाँ पे 2 कॉलम बना लीजिएगा। पहला कॉलम में लिखिएगा डी ब्लॉक के तत्व और दूसरे कॉलम में लिखिएगा कि एफ ब्लॉक के तत्व। अब अंतर क्या है, एक एक अंतर को बताया जाएगा और इसे अपने नोट करते चलिएगा, मतलब अपने कॉपी में इसे जरूर नोट कीजिएगा। तो यहाँ डी ब्लॉक के तत्व में पहला इसका अंतर है, इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वह डी उपकोष में प्रवेश करता है और इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है एफ उपकोष में प्रवेश करता है। तो लिखेंगे इनका पहला अंतर, लिखेंगे यहाँ 1 लिख लेंगे और यहाँ पे 1 में लिखेंगे पहला इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, लिखेंगे इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, इनका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है किस में मिलेगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में, क्या लिखेंगे, डी उपकोष में पाया जाता है। डी उपकोष में क्या होता है, पाया जाता है, डी उपकोष में पाया जाता है। तो पहला जो अंतर यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे इसमें पहला जो अंतर होगा, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में पाया जाता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में पाया जाता है, एफ उपकोष में पाया जाता है, किस उपकोष में, एफ, या डी उपकोष में, तो यह किस उपकोष में, एफ उपकोष में पाया जाता है। अब यहाँ दूसरा लिखेंगे, दूसरा हो जाएगा अंतिम एवं इसके पूर्व के n एवं n-1 जो कक्षक होते हैं अपूर्ण होते हैं। लिखेंगे अंतिम एवं इसके पूर्व मतलब पहले, पूर्व के n एवं n-1 मतलब n एवं n-1 जो कक्षक होते हैं, कक्ष जो होते हैं क्या होते हैं, कक्ष अपूर्ण होते हैं। अपूर्ण मतलब भरे नहीं होते हैं, अपूर्ण होते हैं। तो अंतिम एवं उसके पूर्व मतलब पहले n एवं n-1 जो कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, मतलब भरे नहीं होते हैं। तो अब यहाँ दूसरा लिखेंगे, अब यहाँ दूसरा लिखेंगे इसमें अंतिम एवं, अब इसमें लिख लेंगे अंतिम एवं इसके पूर्व के, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें डी था तो इसमें एफ बोले हैं, और इसमें n एवं n-1 है, तो यहाँ लिखेंगे अंतिम एवं इसके पूर्व, अंतिम एवं इसके पूर्व
पूर्व के n कामा n-1 कामा n-2, ध्यान दीजिएगा n-1 n-2 कक्ष जो होते हैं अपूर्ण होते हैं, अपूर्ण होते हैं। तो क्या ध्यान देना है, बस इसमें n एवं n-1 जो कक्ष होते हैं अपूर्ण होते हैं, इसमें क्या होते हैं n-1 n-2 क्या होते हैं कक्ष, यहाँ लिख दीजिएगा कक्ष जो होते हैं अपूर्ण होते हैं, कक्ष अपूर्ण होते हैं। तो बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, अंतर आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब तीसरा अंतर नोट करेंगे, यहाँ पे तीसरा अंतर होगा यह अस्थाई तत्व हैं। क्या है, यह अस्थाई मतलब डी बला के जो तत्व होते हैं वह क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। तो लिखेंगे ये क्या होते हैं, अस्थाई तत्व होते हैं, यह अस्थाई क्या होते हैं, तत्व हैं, तत्व हैं, यह अस्थाई तत्व हैं। और इसमें लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, यह कम अस्थाई होते हैं। यहाँ तीसरा लिखेंगे ये कम अस्थाई होते हैं, तो लिखेंगे ये तत्व कम अस्थाई होते हैं। ये तत्व क्या होते हैं, ये तत्व जो होते हैं वह क्या होते हैं, कम अस्थाई होते हैं, और ये तत्व क्या होते हैं, अस्थाई तत्व होते हैं। तो तीसरा अंतर बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये अंतर आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब चौथा अंतर है, यह तत्व प्रकृति में समान मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब ये जो मतलब डी बला के जो तत्व होते हैं वह जो प्रकृति में क्या होते हैं, समान मात्रा में पाए जाते हैं। और इसमें लिख लेंगे यह तत्व प्रकृति में दुर्लभ मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब इसकी मात्रा जो है, जो यह बला के जो तत्व होते हैं वह बहुत ही कम पाए जाते हैं, लेकिन डी बला के जो तत्व होते हैं वह प्रकृति में क्या पाए जाते हैं, समान मात्रा में वह पाए जाते हैं। तो चार अंतर भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे पांचवा अंतर क्या है। तो पांचवा अंतर लिखेंगे कि डी बला के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। डी बला के तत्व को क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। और यफ बला के तत्व को क्या कहेंगे, तो यफ बला के तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, अंतर आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे डी बला के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं और यफ बला के तत्व को जो है आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। कितना आसान है। तो पांचवा अंतर भी आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे छठवां अंतर क्या है। तो छठवां अंतर है, यह कम क्रियाशील होते हैं। मतलब डी बला के जो तत्व होते हैं यह कम क्या है, क्रियाशील होते हैं। माने इनकी जो क्रियाशीलता होती है, ये इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, डी बला के तत्व की कम होती हैं। और यह यफ बला में लिखेंगे यह जो है अधिक क्रियाशील होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि डी बला के तत्व और यफ बला के तत्व में क्या अंतर है। तो यह अंतर को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो आप समझेंगे। तो पहले हेडिंग को पहले नोट कर लीजिए। और जो है संकुचन का अर्थ क्या होता है, तो किसी तत्व का जो है आकार में क्या होना, छोटा होना, आकार में क्या हो जाए, छोटा होना, उसी को क्या कहा जाता है, संकुचन। क्या कहते हैं, संकुचन। तो कौन से तत्व में हमको पढ़ना है, लैंथेनाइड संकुचन है। तो इसका मतलब जो है लैंथेनाइड तत्व का जो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ जो है उनके परमाणुओं के जो आयन होते हैं उन आयन का आकार क्या होता है, कमी होता है। जब आकार में जब कमी होता है तो उसी को ही क्या कहा जाता है, लैंथेनाइड संकुचन कहा जाता है। तो संकुचन किसे कहते हैं समझ लिए होंगे। तो अब आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट करते चलिएगा। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर लैंथेनाइड के परमाणु क्रमांक, लैंथेनाइड तत्व के, लैंथेनाइड तत्व के परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ने के साथ साथ
साथ साथ उनके परमाणुओं तथा आयनों, परमाणुओं तथा क्या लिखेंगे, आयनों, परमाणुओं तथा आयनों के आकार में कमी होता है। आयनों के क्या होता है, आकार में कमी होता है। आकार में क्या होता है, कमी होती है, कमी होती है मतलब उसका आकार क्या होता है, छोटा हो जाएगा। तो आकार में जब कमी होती है तो इस कमी को ही क्या कहा जाता है, लैंथेनाइड संकुचन कहा जाता है। लिखेंगे इस कमी को क्या कहेंगे, लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं, लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। कितना आसान है, संकुचन कहते हैं। इसे 2 बार पढ़िएगा तो आपका ये उत्तर क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। लैंथेनाइड तत्व के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणुओं और आयनों का जो आकार होता है वो क्या होता है, कमी होता है। इस कमी को ही क्या कहा जाता है, लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका कारण क्या है। तो अब यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे कारण, मतलब लैंथेनाइड जो संकुचन के कारण क्या है, मतलब ये संकुचित हो जाते हैं, मतलब वो आकार में छोटा हो जाते हैं, इसका क्या कारण है। तो यहाँ लिखेंगे कि लैंथेनाइड में जो आयन वाला जो नया इलेक्ट्रॉन होता है वह बाह्य कक्ष में न जाकर के N-2 उपकोष में क्या कर लेता है, प्रवेश कर लेता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य में जो होता है आकर्षण बल में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है और उसके आयन में क्या होते हैं, संकुचित हो जाते हैं। तो इसका कारण भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। लैंथेनाइड में आयनों वाला नया इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में, लिखेंगे बाह्य माने बाहर, बाह्यतम कक्ष में न जा करके, बाह्यतम कक्ष में न जा करके किस में चला जाए, N-2F उपकोष में प्रवेश करता है। उपकोष में क्या करता है, प्रवेश करता है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल में वृद्धि होता है। आकर्षण बल में क्या हो जाता है, वृद्धि होती है, जिससे परमाणु अथवा आयन में क्या होते हैं, संकुचित हो जाते हैं। आयन क्या हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कैसे लिखेंगे, लैंथेनाइड में आयनों वाला
नया जो है इलेक्ट्रॉन जो है बाहर कक्षा में न जा कर के किस में चला जाता है, n-2 F उपकोष में क्या करता है, प्रवेश कर लेता है, जिसके फलस्वरूप जो है इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य में क्या होता है, आकर्षण बल में वृद्धि होती है, जिससे परमाणु अथवा आयन क्या हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। तो इसका कारण भी आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण क्या था। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज जो है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के पाठ जो हैं समाप्त हो गए। कल हम लोग जो पढ़ेंगे, अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उपसंयोजन यौगिक। तो उप सह संयोजक जो है यौगिक के बारे में है, जो कल से अभ्यास चालू किया जाएगा। तो कल से जो है आप सभी विद्यार्थी वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि प्रतिदिन जो है आपको लाइव क्लास चलाया जाएगा और इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो आज का पढ़ाई जो है समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को आप सभी विद्यार्थी जरूर लाइक कर दीजिए और ये वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपके सभी जो हैं दोस्त को भी जानकारी हो जाए कि मतलब ये लाइव क्लास चल रहा है। तो आज जो है इतना ही। अब मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।